अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम है, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वो है पीपीएससी फिजिक्स, एफपीएस फिजिक्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट और प्यास फेलोशिप की तैयारी के लिए। इसके लिए आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है, प्लस चार्ज क्यू है। इस चार्ज की वजह से एक ख़ास रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती हैं। हमें मालूम है ये चीज़, बच्चे थोड़ी हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अगर हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, क्यू नॉट। ये क्या है सर? टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। अगर हम लोग इस टेस्ट चार्ज को इस रीजन के अंदर लेकर जाते हैं तो ये चार्ज और इस चार्ज के दरमियान रिपल्शन प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव हो गया, तो रिपल्शन प्रोड्यूस होगी। ये चार्ज रिपल्शन फील करेगा। और अगर ये चार्ज होता है, ये वाला सोर्स चार्ज नेगेटिव, तो इन दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स प्रोड्यूस होती। तो हम कह सकते हैं कि एक ख़ास रीजन के अंदर इस चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज अट्रैक्शन की फोर्स फील करेगा या रिपल्शन की फोर्स फील करेगा। तो याद रखें एक चीज़, जो सेम चार्जेस हैं, सेम चार्जेस और या लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया। ये दो बातें पीपीएससी में आ चुकी हैं, इसीलिए आप लोगों ने इन्हें याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। इट इज़ डिफाइंड एज E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पर जो चार्ज है ये टेस्ट चार्ज है, क्यू नॉट। एक बात याद रखें, जो G होता है यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसे आप लोग ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। जैसा कि हमारे पास वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, तो G का फार्मूला हो गया हमारे पास वेट पर यूनिट मैस। यहाँ पर जो वेट है एक्चुअली फोर्स है, तो यहाँ पर G का फार्मूला हुआ फोर्स पर यूनिट मैस। तो G की हमको डिफाइन कर सकते हैं, G इस स्मॉल g को फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस। सेम ऐसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मैस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर आइसोलेटेड चार्ज के लिए फार्मूला होता है आइसोलेटेड चार्ज। इसके लिए फार्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारे पास जो चार्ज है यहाँ पर सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करता है। अब याद रखें, जितना डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना इस सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। एक मशहूर ज़माना MCQs है, वो ये कि इफ़ डिस्टेंस फ्रॉम ए चार्ज इज़ डबल, तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह जाएगी। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला उठाएंगे KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। अगर डिस्टेंस हो गया है डबल, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो R स्क्वायर होल का स्क्वायर बनेगा, वो 4 टाइम लेस हो जाएगा इस इनिशियल से। अब हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे डिफाइन किया जाता है वर्क पर यूनिट चार्ज। और फॉर आइसोलेटेड चार्ज के लिए आइसोलेटेड चार्ज वो चार्ज होता है, यानी कि सिंगल चार्ज, वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करा रहा होता है। और आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो बनता है V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R।
एक सवाल है हमारे पास MCQs। इफ़ जो डिस्टेंस है r वो पहले से डबल है तो बताएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला उठाएंगे। इसके मुताबिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर r हो गया है डबल तो इसका मतलब है जो वोल्टेज है वो हाफ हो जाएगा, फाइनल वोल्टेज इनिशियल का हाफ होगा। तो याद रखें जहाँ पर डिस्टेंस डबल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डिक्रीज होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीजेज रैपिडली, जल्दी से डिक्रीज होती है। उसकी वजह यह है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, यानी कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को बाय करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इसीलिए जब डिस्टेंस डबल हो जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स लेस हो जाती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हाफ हो जाता है। नेक्स्ट बड़ा ही मशहूर ज़माना MCQs है। ये एक MCQs कई बार हो चुका है कि 2 अपोजिटली चार्ज पार्टिकल हैं, अपोजिटली। फ़र्ज़ कर लें एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो आपने बताना ये है कि इन दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है, याद रखें हमेशा जहन में बिठा लें, वो मैक्सिमम होती है। कब? जब दो चार्जेस अपोजिट हों। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो मिनिमम होता है। जैसा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए बनेगा KQ डिवाइडेड बाई R, और प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो इसके लिए बनेगा -KQ डिवाइडेड बाई R। एक प्लस का है दूसरा नेगेटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना 0। तो अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये कई बार आ चुकी है डिफरेंट एग्जाम में। अगर ये MCQs ऐसे आ जाए जैसा कि अब की बार दो सेम चार्जेस हैं, 2 सेम चार्जेस, जैसा कि पॉजिटिव चार्जेस है या फिर नेगेटिव चार्जेस है, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो इसके लिए तो याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दो सेम चार्जेस के दरमियान 0 होती है, क्योंकि अगर ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इन दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है एक ख़ास पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं 2 सेम चार्जेस के दरमियान, चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हों या फिर नेगेटिव चार्जेस हों, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो गई। एक आंसर ये हो गया, और दूसरा बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, वो बना KQ डिवाइडेड बाई R, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, वो भी बना KQ डिवाइडेड बाई R। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया 2KQ डिवाइडेड बाई R, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब की बार मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम चार्जेस के दरमियान हमेशा मैक्सिमम होता है, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। अगर कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्जेस के दरमियान मैक्सिमम क्यों होता है, तो नोट फरमा लें ये बात, पोटेंशियल हमेशा वहाँ पर होगा, पोटेंशियल इज़ दैट एरिया, उस एरिया पर होगा वेयर जहाँ पर रिपल्शन होती है। जहाँ पर रिपल्शन होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जहाँ पर रिपल्शन नहीं होगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होगा। अब दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान रिपल्शन नहीं थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 था, लेकिन सेम चार्जेस के दरमियान रिपल्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद था। तो पोटेंशियल रिपल्शन की वजह से होता है। अब हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, ये पॉजिटिव प्लेट्स है और ये वाली नेगेटिव प्लेट है। इसे नाम रख देते हैं A प्लेट, इसे नाम रख देते हैं B प्लेट का।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होती हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज पर वर्क लगाते हैं, इसे मूव कराते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जितना वर्क लगाएंगे इस चार्ज पर, उससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इन दो प्लेट्स या इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो इसका फार्मूला हमारे पास हो गया डेल वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर कोई पूछ ले, बाज़ वक़्त ये पूछा जाता है इंटरव्यू में कि हमने इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क क्यों किया, अगेंस्ट क्यों किया, वाई, सवाल है वाई, क्यों हमने इस चार्ज पर अगेंस्ट वर्क किया। तो इसका आंसर हमारे पास है टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ कराने के लिए इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क किया। अगर आप लोग किसी शख्स का पोटेंशियल चेक करना चाहते हैं, पोटेंशियल को आप लोग गुस्सा भी कह सकते हैं या फिर सिंपल अल्फाज में ताकत भी कह सकते हैं, यानी कि किसी शख्स की आप लोग ताकत चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग काम ये करें कि उस शख्स के अगेंस्ट काम करके देखें, तभी तो आपको ये पता चलेगा कि उस शख्स की ताकत क्या है। अगर आप लोग उसके साथ साथ काम करते रहें तो उस शख्स की ताकत का अंदाज़ा आपको कभी नहीं होगा। तो इसीलिए इस चार्ज पर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ कराते हैं। अब हमारे पास है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब ग्रेडियंट को आप लोग यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल वी जो है वोल्टेज है। तो एनीथिंग, याद रखें, एनीथिंग कोई भी चीज़ जो चेंज हो रही हो, एनीथिंग चेंज विद डिस्टेंस, उसे आप लोग क्या कहते हैं, उसे आप लोग ग्रेडियंट कहते हैं। यानी कि ये जो डेल वी है इसे आप लोग यूँ कह सकते हैं माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई डेल आर, यानी कि चेंज इन वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशन क्या था, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। अगर हम लोग ये चीज़ चेक करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। ये हमारे पास फ़र्ज़ कर लें पॉजिटिव प्लेट हो गई एक कैपेसिटर की, ये प्लेट पॉजिटिव, और ये वाली प्लेट हो गई इस कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये चीज़ तो हमें मालूम है। फर्ज कर लें इस पॉजिटिव प्लेट पर जो वोल्टेज है वो प्लस 10 वोल्ट है और इस नेगेटिव प्लेट पर वोल्टेज बना नेगेटिव 10 वोल्ट। फ़र्ज कर लें इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का डिस्टेंस है। अगर हम लोग ये चीज़ चेक करना चाहते हैं कि हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो इसके लिए इस 4 मीटर को 1 मीटर पर डिवाइड कर लेते हैं। ये फ़र्ज कर लें एक लाइन बनी, दूसरी लाइन यहाँ पर बनी, तीसरी लाइन यहाँ पर बनी। इन दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस फ़र्ज कर लें बना 1 मीटर का। इन दो लाइनों के दरमियान भी डिस्टेंस बना 1 मीटर का। इन दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस भी बना 1 मीटर का और इन दो लाइनों के दरमियान भी डिस्टेंस बना 1 मीटर का। तो टोटल डिस्टेंस बना 1 + 1 + 1 + 1 4 मीटर डिस्टेंस। यानी कि हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा था पिछले एक MCQs में, वहाँ पर देखा था दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम थी लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो था। तो इसी बुनियाद पर इन दो अपोजिट प्लेट्स के दरमियान एट द सेंटर जो वोल्टेज बनेगा वो 0 वोल्ट बनेगा। तो इस लाइन पर बना +5 वोल्ट और इस लाइन पर बना -5 वोल्ट, यानी कि इस वोल्टेज को भी हमने डिवाइड कर दिया है। अगर हम लोग इन दो लाइनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ऊपर से नीचे मेजर करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बना फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज। क्योंकि हम लोग ऊपर से नीचे की जाने आ रहे हैं तो फाइनल वोल्टेज यहाँ पर है 5 वोल्ट और इनिशियल वोल्टेज है 10 वोल्ट। तो बना चेंज इन वोल्टेज -5 वोल्ट। तो इन दो लाइनों के दरमियान भी चेंज इन वोल्टेज बना 5 वोल्ट, क्योंकि 0 माइनस फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज इज इक्वल टू -5 वोल्ट। इन दो लाइनों के दरमियान भी पोटेंशियल चेंज बना फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज -5, इनिशियल वोल्टेज ये 0 वाला, तो बना -5 वोल्ट। और इन दो लाइनों के दरमियान भी चेंज इन वोल्टेज बना -10 वोल्ट, यानी कि फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज माइनस वाला और ये वाला प्लस हो जाएंगे +5 वोल्ट। तो टोटल इक्वल बना -5 वोल्ट। तो याद रखें जो चेंज इन वोल्टेज आया हर दो लाइनों के दरमियान वो 5 का आए।
क्या है 5 यानी कि कांस्टेंट रहा। देखें सर 5 का है, यानी कि चेंज इन वोल्टेज अब की बार 5 आया जो कि कांस्टेंट था। तो याद रखें उस रीजन में, उस इलाके में जहाँ पर चेंज इन वोल्टेज कांस्टेंट होता है, उस इलाके के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होती है इस फार्मूले के मुताबिक। लेकिन जिस रीजन के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट होगा, उस रीजन के अंदर, उस इलाके के अंदर, वो कोई इलाका हो सकता है, उस इलाके के अंदर चेंज इन वोल्टेज 0 होगा। और अगर चेंज इन वोल्टेज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले के मुताबिक डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा R वो भी तो 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी। यानी कि जिस इलाके में वोल्टेज कांस्टेंट, उस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जिस इलाके में चेंज इन वोल्टेज, क्या है, चेंज इन वोल्टेज कांस्टेंट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। सिमिलरली यहाँ पर दो अपोजिट प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ इंटरव्यू में कई बार पूछी जा चुकी है। अब हमारे पास एक मशहूर ज़माना एमसीक्यूज़ है कि एक पॉजिटिव प्लेट, एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है ये वाली, और दूसरी ये वाली कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। फ़र्ज़ कर लें इन दो प्लेट्स के दरमियान 4 पॉइंट्स ले रहे हैं। फर्जी पॉइंट A पॉइंट, दूसरा ये वाला B पॉइंट, तीसरा ये वाला C पॉइंट, और चौथा ये वाला D पॉइंट। तो आपने बताना ये है कि एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती हैं वो मैक्सिमम होंगी, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, आपने बताना है। दूसरा जो एमसीक्यूज़ है वो ये वाला है। एमसीक्यूज़ है कि एक सोर्स चार्ज है, क्या है, सोर्स चार्ज या आइसोलेटेड चार्ज। ये फ़र्ज़ कर लें एक सोर्स चार्ज है, ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा। फ़र्ज़ कर लें हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहे हैं, ये वाली, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर हम लोग 4 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट B, तीसरा पॉइंट C और चौथा पॉइंट D। तो आपने बताना यहाँ पर भी यही है कि एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल हाई, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी। देखें सर, फर्स्ट एमसीक्यूज़ का आंसर हमारे पास है सोल्यूशन। हर एक पॉइंट पर A, B, C और D पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेम होगी। उसकी वजह यह है कि दो प्लेट्स हों या दो अपोजिट चार्जेस हों, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट होती हैं। बट फॉर आइसोलेटेड चार्ज के लिए, तो आइसोलेटेड चार्ज के लिए हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E=KQ डिवाइडेड बाई R²। जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो इस एमसीक्यूज़ के मुताबिक पॉइंट A पर डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारे पास एट पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।